हेलो स्टूडेंट, आपकी अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग अपने वीडियो में बाल विकास से संबंधित बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित लगभग 25 क्वेश्चन को लाए हुए हैं। देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो सीटेट 2022 जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, जो 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक संपन्न हुआ था, उसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और यह बाल विकास का जो सिद्धांत है वह किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो केवीएस का फॉर्म डाले होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि केवीएस का जो है डेट आ चुका है, जो 7/2/2023 से 6/3/2023 तक संपन्न होगा। तो केवीएस वाले आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा और खुद से भी मूल्यांकन करते रहिएगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आइए देखते हैं कि बाल विकास से संबंधित जो क्वेश्चन है सीटेट में किस प्रकार से पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? पहला क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, ब्रूनर, जीन पियाजे। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो लेव वाइगोत्स्की ने जेडपीडी की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। इन्होंने देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। आइए देख लेते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और जीन पियाजे और ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे कहाँ से संबंधित है? तो यह स्विट्जरलैंड से संबंधित है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। किसके अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है? देखिए, 24 दिसंबर के हिंदी वाले पेडागोजी में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है? वाइगोत्स्की, ब्लूम, चॉम्स्की और स्किनर। तो इसमें कौन सा सही होगा? चॉम्स्की। देखिए, चॉम्स्की ने भाषा अर्जन सिद्धांत दिया था तथा इनका एक महत्वपूर्ण कथन है। इनका कथन क्या है? यह कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात। इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए, एक क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा कि यह पूछ देगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने सामाजिक सिद्धांत दिया था। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? सामाजिक अंतःक्रिया, सहायता करना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और भाषा अर्जन का यंत्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाषा अर्जन का यंत्र। यह किसने दिया था? चॉम्स्की ने। चॉम्स्की ने भाषा अर्जन सिद्धांत दिया था। इनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है तथा बच्चों के अंदर एक डिवाइस पाया जाता है जिसे LAD के नाम से जानते हैं, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसे हिंदी में भाषा ग्रहण यंत्र भी कहते हैं। वही भाषा अर्जन का यंत्र है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, भाषा अर्जन का यंत्र। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हार्वर्ड गार्डनर, स्टेनबर्ग, अल्फ्रेड बिने, स्किनर। तो बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने यह सिद्धांत 1983 में दिया था तथा ने अपने सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धि का प्रतिपादन किया था, 8 प्रकार की बुद्धि को बताया था। देखिए, स्टेनबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? स्टेनबर्ग ने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड बिने ने कौन सा सिद्धांत दिया था? एक कारक का सिद्धांत दिया था। देखिए, और कई से बुद्धि के सिद्धांत है, जैसे थ्रस्टन द्वारा समूह कारक का सिद्धांत दिया गया था और गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि को किस विधि के नाम से जाना जाता है? पहला क्या है? शास्त्रीय विधि, दूसरा शास्त्रीय उपागम, तीसरा रचनात्मक विधि, चौथा
आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र विधि। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शास्त्रीय विधि। ये व्याकरण अनुवाद विधि को और किस विधि के नाम से जाता है? शास्त्रीय विधि। शास्त्रीय विधि को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, भंडारकर विधि और पारंपरिक विधि। भंडारकर विधि और पारंपरिक विधि को शास्त्रीय विधि के अन्य नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? प्रत्यक्ष विधि, ग्रहणशील विधि, गतिविधि आधारित अधिगम, अनुवाद विधि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रत्यक्ष विधि। देखिए, प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि के नाम से भी जाना जाता है, प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है और निर्वाद विधि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला, प्रत्यक्ष विधि। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया था? B.F. स्किनर, वाटसन, लेव वाइगोत्स्की तथा चॉम्स्की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें चॉम्स्की। देखिए, चॉम्स्की का कहना था कि बच्चों में के मस्तिष्क के अंदर एक ग्रामर होता है जिसे सार्वभौमिक ग्रामर का नाम दिया था। इसी ग्रामर के माध्यम से बच्चे क्या होते हैं? भाषा सीखते हैं। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, नॉम चॉम्स्की। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? क्रेशन द्वारा, स्किनर द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, नॉम चॉम्स्की द्वारा। देखिए, अनुकूलन और समायोजन का सिद्धांत जो बच्चों को भाषा सीखने में मदद कर देते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि जो बच्चे होते हैं वह अनुकूलन द्वारा, यानी बच्चे वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करके उसमें समायोजित कर देते हैं। और समायोजन में इनका क्या कहना था? समायोजन में कहना था कि बच्चे जो हैं वह पूर्व ज्ञान में परिवर्तित करके नए ज्ञान को जोड़ देते हैं, जिसे उन्होंने समायोजन का नाम दिया। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित है किस पर? सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, सार्वभौमिकता। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक संरचना। देखिए, लेव वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चों का विकास सामाजिक के अंतःक्रिया के द्वारा होता है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामाजिक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन किससे संबंधित है? देखिए, हमने अपने को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि मनुष्य की भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। किसने कहा था? तो किसने कहा था? चॉम्स्की ने। इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। चॉम्स्की ने कहा था कि मनुष्य जो है भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? लेक्चर विधि, आगमन विधि, निर्देश विधि और वार्तालाप विधि। इसमें कौन सा सही होगा? आगमन विधि। देखिए, आगमन विधि में क्या होता है? इसमें बच्चों को पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर उसका नियम बताया जाता है। था एक नियम निगमन विधि है, निगमन विधि। इसमें क्या होता है? बच्चों को पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण बताया जाता है। निगमन विधि का प्रयोग मैथ्स में होता है। जैसे मैथ्स में क्या होता है? पहले बच्चों को आप सूत्र बताएंगे, फिर उस पर आधारित कुछ उदाहरण द्वारा प्रश्नों को हल कराएंगे। इसलिए आगमन निगमन विधि का जो प्रयोग होता है वो मैथ्स में होता है, और व्याकरण में क्या होता है? आगमन विधि का प्रयोग होता है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, आगमन विधि। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? परंपरागत चरण, अपरंपरागत, उत्तर परंपरागत और पूर्व परंपरागत। तो देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने 3 चरण बताया था। कौन कौन सा चरण बताया था? परंपरागत चरण, उत्तर परंपरागत चरण और पूर्व परंपरागत चरण। इन्होंने अपने चरण में अपारंपरिक चरण का प्रतिपादन नहीं किया था। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अपारंपरिक चरण। फिर अगला क्वेश्चन क्या है?
किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है, कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने दिया था? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग ने। किस इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस को समझ के लिए सबसे उपयुक्त विधि है? पहला क्या है? व्याख्यान विधि, चाक एवं टाक विधि, जांच आधारित शिक्षण, जगमग विधि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जांच और आधारित विधि शिक्षण, यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? क्या है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था तथा उन्होंने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में भाषा को महत्वपूर्ण योगदान बताया था। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वैन हीले के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत का चरण नहीं है? दृश्यीकरण, मूर्त संचालन, विश्लेषण, स्वयं सिद्धि। देखिए, वैन हीले का ज्यामिति सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं है? देखिए, वैन हीले ने ज्यामिति सिद्धांत में 5 चरण बताया था। पहला क्या था? चसु करड़ी, यानी बच्चे विजुलाइज करके सीखते थे, उसे चसु करड़ी या दृश्य करड़ी कहा था। तथा दूसरा क्या बताया था? विश्लेषण। दूसरा क्या था? विश्लेषण। तीसरा अनौपचारिक चरण कहा था। चौथा क्या था? औपचारिक चरण कहा था। और 5वां कौन सा चरण कहा था? दृढ़ता का या स्वयं सिद्ध का। इस प्रकार इन्होंने 5 चरणों में बताया था। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 वाला, यानी मूर्त संचालन। तो वैन हीले ने अपने 5 चरणों में मूर्त संचालन वाला चरण को नहीं बताया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत से संबंधित है? फ्रेशन, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे। तो इसमें कौन सा सही होगा? चॉम्स्की ने। चॉम्स्की का जो भाषा का सिद्धांत दिया था यह उसी से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक भाषा अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रहा है। इस विधि को किस रूप में जानते हैं? प्राकृतिक विधि, शास्त्रीय विधि, द्विभाषी विधि और श्रमभाषिक विधि। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, प्राकृतिक विधि। देखिए, प्राकृतिक विधि को हम मौखिक विधि भी कहते हैं। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और सीखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विकास क्रम की एकता, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा सही होगा? अधोगामी सिद्धांत। देखिए, अधोगामी सिद्धांत में क्या होता है? इसमें बच्चों का विकास में शरीर के मध्य भाग से होता है। पहले मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, यानी बच्चे का पहले शरीर का रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर उसका बाहरी विकास होगा। तो यह इसी से संबंधित है कि बच्चे पहले क्या करते हैं, वह उनमें जो पेंसिल फेंकने की क्षमता पा लेते हैं। यानी यह सिद्धांत जो है अधोगामी सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित था। तो इस प्रकार इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, अधोगामी सिद्धांत। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति पर, भाषा और भौतिक जगत पर, भाषा और संस्कृति पर, भाषा और परिपक्वता पर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, भाषा और संस्कृति पर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे, बौने, पीले, हरे, खुरदरे तथा चिकने होते हैं।
यह सिद्धांत किसने दिया था? मटर का प्रयोग सबको पता होगा आपको, ग्रेगर मेंडल ने जो होता अनुवांशिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तथा इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है? चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? वाइगोस्की। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक सिद्धांत का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं वह समाज की अंतःक्रिया के द्वारा करके सीखते हैं। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्या क्वेश्चन है? वैन हिले के ज्यामिति विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन के स्तरों का सही क्रम क्या है? तो हमने बताया था आपको कि वैन हिले ने अपने ज्यामिति सिद्धांत में 5 चरण को बताया था। तो पहला क्या था? चक्षुकरणी यानी दृश्यकरण, विजुअलाइजेशन, जिसमें बच्चे देख कर सीखते हैं। फिर दूसरा क्या था? विश्लेषण। फिर तीसरा क्या था? संबंध पहचानना। चौथा निगमन आधार पर। फिर अगला क्या था? स्वयं सिद्धि यानी दृढ़ता। इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। वैन हिले के ज्यामिति सिद्धांत में 5 चरण बताए थे, उनमें यही सारे चरण थे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशा शीर्ष से पैर की ओर होती है? शीर्षगामी, अधोगामी, विशिष्टता से संबंधित, मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी शीर्षगामी सिद्धांत। तो इस प्रकार यह सारा वीडियो ख़त्म होता है, 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप इसे एक बार अवश्य देख लीजिएगा।